ओम गंगणपतये नमः। जय महाकाली। शुद्धि सभी पूजा तंत्र या किसी भी जगह मंदिर इत्यादि में आपको जाना होता है तो वहाँ शुद्धि की बात आपके मन में आती है। आज हम शुद्धि की चर्चा करेंगे। शुद्धि क्या है? अंतर बाह्य शरीर व मन की निर्मलता को शुद्धि कहते हैं। शुद्धि 4 प्रकार की होती है: काम शुद्धि, चित्त शुद्धि, दिक शुद्धि और स्थान शुद्धि। संस्कृत में इसे कहा गया काय चित्त दिशा स्थान भेदाश्चतुर्विधा। काय शुद्धि स्नान के द्वारा जब मल प्रक्षालन करना कार्य शुद्धि है, इसे कायिक शुद्धि कहते हैं। स्नान भी 7 प्रकार के हो जाते हैं। पहला स्नान मांत्र, दूसरा भौम, तीसरा आग्नेय, चौथा वायव्य, पांचवा दिव्य, छठवां वारुण और 7वां मानस। अब एक श्लोक है: अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इन मंत्रों के द्वारा किए गए मार्जन को मांत्र स्नान कहते हैं। अब आप साबुन इत्यादि लगाकर स्नान करते हैं, उसे भौम स्नान कहा जाता है। भस्म लेपन करने से आग्नेय स्नान माना जाता है। गायों की जो खुर होती है, उससे उड़ी हुई जो धूल होती है, उससे स्नान करने को वायव्य स्नान कहा जाता है। धूप या वर्षा से स्नान करना दिव्य स्नान कहलाता है तथा जल में डुबकियां लगाकर स्नान करने को वारुण स्नान कहते हैं। अब भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना मानस स्नान कहलाता है। इन सभी रीतियों से आप जब भी इस कायिक स्नान करते हैं तो शुद्धि तो हो जाती है। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या इस प्रकार शुद्धि करने के बाद हम ईश्वर की पूजा उपासना कर पाएंगे? तो हमारा ये कहना है कि शास्त्रोक्त आप सभी प्रकार की पूजा उपासना इन स्नानादि के बाद कर सकते हैं, पर अगर आलस्य नहीं है, समय की अल्पता नहीं है, तो जल इत्यादि से स्नान करना अति उत्तम माना गया है। और इसी कारण से जल स्नान को जन साधारण में ज़्यादा प्रचलित किया गया। मेरे इस जानकारी से उपासक साधक बंधुओं को ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी और आगे भी मैं ऐसे ज्ञानवर्धक तंत्र से संबंधित, उपासना से संबंधित वीडियोस लाऊंगा। जय महाकाली। महाविद्या सिद्ध आश्रम की ओर से आप सब साधक गणों को, भक्त गणों को मेरा
आशीर्वाद। जय महाकाली, जय महाकाली।